एलनाबाद के उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने इनेलो नेता अभय चौटाला से खास बातचीत की। बातचीत में अभय ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। तीनों कृषि कानून के खिलाफ और किसान संगठन के समर्थन में एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने जनवरी में इस्तीफा दिया था। एक बार फिर एलनाबाद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और हम पहुंचे हैं अभय सिंह चौटाला के पास। जानेंगे कि घोषणा, चूंकि इसको लेकर सर काफी आप उत्सुक थे कि चुनाव कब हो, अब घोषणा हो चुकी है। सरकार तो बहुत प्रयास कर रही थी कि चुनाव डिले किया जाए। इनका प्रयास तो था कि चुनाव जो है मई में हो, इसमें फरवरी में, जब पंजाब के, यूपी के, अन्य जो 2-3 राज्य उनके साथ में हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ये चुनाव जल्दी हो। आपने देखा है कि 2 सेशन निकल गए विधानसभा के मेरे इस्तीफे के बाद। कांग्रेस ने कहीं सरकार को इस बात के लिए नहीं घेरा, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप इस चुनाव से क्यों भाग रहे हो, आप क्यों डरे हुए हो, आपको चुनाव कराना चाहिए, आपको लिख के भेजना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि चुनाव हो। इसलिए नहीं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के काम करती है। हुड्डा तो भाजपा की जेब में है, उनकी कठपुतली है, ये कई बार साबित हो चुका है। अमूमन 6 महीने में चुनाव कराना होता है। उपचुनाव का जिक्र करें, आपने भी आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार ने किस तरह से दोहरा रवैया अपनाया एक पंचायत चुनाव और उपचुनाव को लेकर। तो वहां तो इलेक्शन कमीशन को लिख के देते हैं कि हमारे यहाँ कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। वहीं हाई कोर्ट में एफिडेविट देते और कहते हैं कि हमारे यहाँ माहौल बिल्कुल ठीक है, सफिशिएंट है। जबकि सरसा जिला में तो कोरोना का पिछले 4 महीने से कोई एक केस नहीं है। वहां तो ये चुनाव कभी भी कराया जा सकता था। जहां केस ही नहीं था, जहां कोरोना है ही नहीं, वहां चुनाव होने में क्या दिक्कत है। तो क्या इसके पीछे हार का भय या अभय का भय? दोनों ही चीज का भय है, हार का भी भय, अभय का भी भय। अमूमन जो शख्स इस्तीफा देता है, जो विधायक या मंत्री जहां से इस्तीफा देते हैं, और आपने वहां एक जनता दरबार कर जनता को बुलाकर आपने इस्तीफा दिया था, तो अमूमन वही कैंडिडेट होते हैं। और लोग भी, चूंकि आपने कहा कि 3 तारीख को लोग फैसला करेंगे, फैसला अगर निश्चित तौर पे आपसे इस्तीफा है तो आपको ही अगर करेंगे वो फैसला, आपका भी नाम लेते हैं। वो तो उनके ऊपर छोड़ दिया ना हमने। वो जो फैसला करेंगे उसको हर कोई मानेगा। एक विगत कुछ दिनों में स्थिति जो देखी है पूरे हरियाणा की, कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं को वहां लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, उनके साथ बदतमीजियां भी हुई हैं, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, शीशे तोड़े गए हैं। इस चुनाव में भी क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी कि इन लोगों को घुसने नहीं देंगे, इस तरह की इनके साथ हो? आप कहते हो कि उनके साथ बदतमीजी हुई है। बदतमीजी तो उन्होंने कर रखी है जी। किस तरह से 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग अपना घर, परिवार, जमीन सब छोड़ करके सर्दी, गर्मी, -डिग्री के टेम्परेचर में, 51 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं बेचारे। बदतमीजी ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। इलाहाबाद के लोग जो हैं बहुत जागरूक हैं। जब ये लोग जाएंगे, इनका बहुत स्वागत करेंगे, बहुत मालाएं डालेंगे इनके। आप भी आना, आप भी देखना। नहीं, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी आपने चुनौती दी है कि वो भी आकर वहां से चुनाव लड़ लें। अगर वो ये कहते हैं कि भी हमें तो एक अवसर मिला है, तो मैं कहता हूं इस अवसर का लाभ उठाओ, नॉमिनेशन फाइल कर दो। आप कौन से विधानसभा, लोकसभा के सदस्य हो, आप ही लड़ लो ना, इस अवसर का लाभ आप उठा लो। मैं तो धनखड़ जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मिलेगा तो जरूर कहूंगा, भी किसी और का दाव क्यों लगने दे, तू ही आ जाए। अमूमन जो सर इलाका है वो चौधरी देवीलाल जी का इलाका रहा है और आप लगातार वहां से जीतते आए हैं। और ऐसी में जो पिछले उपचुनाव की स्थिति थी और इस उपचुनाव में ऐसा आ रहा है कि संयुक्त कैंडिडेट होगा जेजेपी का। तो अगर जेजेपी का कैंडिडेट आपके सामने आता है, चूंकि वो भी चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर आगे चल रहे हैं, मैं कहता हूं कोई है, लोग स्वागत करेंगे। बताए आपको, फिर भी आपके विरासत की बात सर विरासत की बात हो रही है। विरासत, वो भी जेजेपी भी विरासत लेकर चल रही है। आप किन लोगों की बात करते हो? छोड़ो, जिन लोगों का धरातल पे कोई जगह नहीं, उनकी चर्चा नहीं किया करते। क्या इस चुनाव में सर वे लोग, जो लोग 25 तारीख की रैली में शामिल हुए थे, सम्मान रैली में, क्या उनको भी निमंत्रण है कि वे लोग उपचुनाव में? मैं सब उनको निमंत्रण दूंगा
कि भाई अगर आप किसान के हितैषी हो तो जो हमारे रैली में शामिल हुए उनको तो दूंगा ही। उसके इलावा बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने इन किसानों के इस आंदोलन को लेकर के, इन 3 कृषि के कानूनों को लेकर के डिजाइन किए अलग अलग पार्टियों से, उनको भी आमंत्रित करूंगा, उनसे भी कहूंगा कि आप भी आओ और आकर के लोगों को खुल करके बताओ कि आपने क्यों रिजाइन किया और आप किसानों के साथ किस तरह से खड़े हो। बिल्कुल, ये अभय चौटाला थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो उपचुनाव है जिसकी बिसात बीत चुकी है और इसमें केवल और केवल केंद्रीय कृषि कानून मुद्दा होगा और निश्चित तौर पे वहां की जनता फैसला करेगी कि इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। कैमरामैन मुकेश के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम।